तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है क्रिसमस कैरल। और आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में एक भाई अपने भाई का बदला लेने के लिए अपने आप को जेल में डाल लेता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस की एक सुबह, और हम देखते हैं कि पुलिस को एक अपार्टमेंट के ऊपर एक टंकी में एक टीनेजर की बॉडी मिलती है। और यहाँ पर उस बॉडी के चेहरे पर काफी ज्यादा घाव होते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये यहाँ कैसे पहुंची। लेकिन जब पुलिस को ये पता चलता है कि जो मरा है उसे असल में ऑटिज्म का डिसऑर्डर था, तो यहाँ पर पुलिस इस सब चीजों को एक एक्सीडेंट मानकर इस केस को यहीं पर खत्म कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो लड़का मरा होता है उसका नाम होता है जूनवू, और उसका एक जुड़वा भाई होता है जिसका नाम है पार्क। और पार्क को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि रात में पार्क ने अपने भाई से फोन पे बात की होती है, और उस समय पर फोन पे पार्क ने कुछ ऐसा सुना होता है जिससे वो समझ गया था कि उसके भाई की मौत कोई एक्सीडेंट में नहीं हुई, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। तो इसके बाद यहाँ पर पार्क पहले तो छोटे मोटे क्राइम्स करता है, जिसकी वजह से उसे उठा करके पुलिस जुवेनाइल सेंटर में डाल देती है, जहां पर छोटे मोटे क्रिमिनल्स को रखा जाता है जो कि उम्र में अभी 18 से कम होता है। और पार्क इस जुवेनाइल सेंटर के अंदर इसलिए आया होता है क्योंकि उसे लगता है कि जिन लोगों ने उसके भाई को मारा है वो भी इसी जुवेनाइल सेंटर के अंदर हैं, और अब पार्क उनको मारने के लिए इस जुवेनाइल सेंटर में आया हुआ है। और यहाँ पर अपने क्राइम्स के लिए पार्क को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। और यहाँ पर जेल में एंटर होने के बाद सबसे पहले पार्क को जेल के थेरेपिस्ट टीचर जो से मिलवाया जाता है, और टीचर जो वाकई में काफी अच्छे होते हैं। और यहाँ पर टीचर जो जब पार्क का प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि पार्क असल में पहले एक गैंगस्टर था, जो कि पहले सड़कों पे लड़ाई वगैरह करता था, और इसी मारपीट के चलते उसे उसके स्कूल से निकाल दिया गया था। और इसके बाद से वो अपनी दादी माँ और अपने जुड़वा भाई जूनवू के साथ रहता था। लेकिन अब उसका भाई और उसकी दादी दोनों ही नहीं रहे, क्योंकि उसके भाई जुनवू के मरने के कुछ दिनों बाद ही उसकी दादी माँ भी चल बसी। और यहाँ पर टीचर जो को भी उसकी ये कहानी सुनकर काफी बुरा लगता है, और वो यहाँ पर पार्क से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे भाई को जानता था, मैं अक्सर उसे एज अ थेरेपिस्ट मिलने जाया करता था, और इसलिए मैं भी उससे काफी ज्यादा अटैच था। और यहाँ पर टीचर जो पार्क को समझाता है कि देखो, तुम्हारा भाई मर गया, मैं जानता हूँ ये काफी दुख की बात है तुम्हारे लिए, लेकिन अब जो तुम यहाँ पे करने आए हो उससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर टीचर जो को अच्छे से पता है कि पार्क इस जेल में आए 4 लड़कों को जान से मारना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्हीं 4 लड़कों ने उसके भाई को मारा है। तब यहाँ पर पार्क कहता है, देखिए, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे भाई के फ्यूनरल पे आए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप वहाँ पे क्यों आए। तब यहाँ पर टीचर जो बताता है कि देखो, तुम्हारा भाई मेरे भी काफी करीब था, और मुझे भी उसके जाने का गम है, और इसलिए मैं उसके फ्यूनरल पे आया था। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये बदले की सारी भावना को छोड़ दो और अपनी जिंदगी पे फोकस करो और कुछ अच्छा काम करो। लेकिन यहाँ पर पार्क भड़क जाता है और कहता है कि देखो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे वही करने आया हूँ जो मुझे करना है। और इसके बाद यहाँ पर पार्क क्लासरूम में जाता है, और वहाँ जाते ही पार्क उस लड़के को देखता है जिसने कि उसके भाई को मारा है। और यहाँ पे वो तुरंत ही उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, और इस लड़के का नाम होता है मून जाऊन। लेकिन यहाँ पर इस लड़के के बाकी पुलिस साथी यहाँ पे पार्क को मारने लगते हैं, और तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर के पार्क को बाहर ले जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पर ऑफिसर हान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सभी को क्लास के बाहर कॉरिडोर में घुटनों के बल बिठाता है। और यहाँ पर ऑफिसर हान सभी से कहता है कि आइंदा तुम ये सब कुछ नहीं करोगे, और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई तो सीधा कुत्ते की तरह बैठकर यहाँ पर भौंकना शुरू कर दो। और यहाँ पर ये बात सुनकर बाकी के सारे स्टूडेंट्स कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं, सिवाय पार्क के, क्योंकि उसे लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तब पार्क की ये तेवर देखकर ऑफिसर हान पार्क को काफी बुरी तरीके से पीटते हैं, और जब पार्क रिटेलिएट करने की भी कोशिश करता है तब तो मिस्टर हान गार्ड से पकड़वाकर उसे काफी बुरी तरीके से पीटते हैं। और यहाँ पर क्लासरूम के अंदर मूनजुआन अपने साथी से बात कर रहा होता है, और वो पार्क की चीखें सुनकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और यहाँ पर पार्क की चीखें सुनकर टीचर जो आते हैं और वो ऑफिसर हान को रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिर आपने इसको इतना क्यों मारा, इसका आज यहाँ पे पहला दिन है। लेकिन यहाँ पर ऑफिसर हान पार्क को 2 दिनों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देता है। और यहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पार्क को अपने भाई की याद आ रही होती है कि उसके चेहरे के ऊपर किस तरीके से इन लोगों ने घाव किए थे। और यहाँ पर जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा होता है तब यहाँ पे हॉस्पिटल के वर्कर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो एक एक्सीडेंट है, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल पागल था, उसने अपने हाथों से अपना चेहरा बिगाड़ा है, और जिन लोगों को ऑटिज्म होता है वो ऐसी अजीब सी हरकतें करते रहते हैं, और इसलिए एक्सीडेंट बताकर इस केस को वहीं पे खत्म कर दिया गया। और इसके 2 दिन बाद
पार्क को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकाला जाता है और इसके बाद पार्क अपनी मरहम पट्टी करवाने के लिए मेडिकल रूम में जाता है। लेकिन मेडिकल रूम से वो कुछ पट्टियां और कुछ चाकू उठा लेता है और इसके बाद वो बाथरूम में जा ही रहा होता है कि तभी वो सुनता है कि दो लड़के जो कि मुंजुआन के साथी होते हैं वो बाथरूम के अंदर पार्क की बातें कर रहे होते हैं कि जब ऑफिसर हान पार्क को बाहर मार रहे थे तो पार्क बिल्कुल उसके भाई की तरह ही जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे पार्क इनकी बातें सुन लेता है और वो बाथरूम में घुसकर उन लड़कों को मारने लगता है। और यहाँ पर पार्क को लग रहा होता है कि यही वो लोग हैं जो कि मेरे भाई को मारने में शामिल थे, नहीं तो कहाँ से इन लोगों को मेरी आवाज और मेरे भाई की आवाज एकदम सेम लगती जब वो बाहर कॉरिडोर में पिट रहा था। मतलब इन लोगों ने मेरे भाई को पीट कर उसकी आवाज भी सुनी है। और यहाँ पर बाथरूम में इतना शोर सुनकर गार्ड्स और टीचर जो भी आ जाते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर पार्क उस लड़के के चेहरे पर चाकू मार चुका होता है। और फिर एक बार लड़ाई झगड़ा करने की वजह से पार्क को एक बार फिर से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके बाद रात में मून और उसके साथी आकर पार्क को काफी बुरी तरीके से पीटते हैं। और यहाँ पर वो ऑफिसर हान ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन फिर आखिर में पार्क उठ करके एक लड़के को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। और पार्क कह रहा होता है कि तूने ही मेरे भाई को मारा था। तब यहाँ पर वो लड़का पिटते हुए कहता है, देखो हम 4 जन थे जब उस दिन क्रिसमस की रात को हम उस शॉप में घुसे थे जिस शॉप में तुम्हारा भाई काम करता था। और उसे देखकर हम उस शॉप के अंदर सामान चुराने के लिए चले गए और हमने उसे मारा पीटा, लेकिन हमने उसकी जान नहीं ली। लेकिन पार्क को इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और यहाँ पर पार्क उसे इतना मारता है कि उसके सारे दांत तोड़ देता है। और जब यहाँ पर ऑफिसर हान उसे पिटता हुआ देखता है तो वो यहाँ पर जल्दी से उसे बचाने के लिए आ जाता है। और इसके बाद वो पार्क को टेजर गन से शूट करता है और उसके बाद उस लड़के को हॉस्पिटल भिजा दिया जाता है। लेकिन अब इस सब के बाद यहाँ पर टीचर्स के बीच में ये बात होने लगती है कि पार्क को किसी दूसरे जुवेनाइल सेंटर में डाल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो वो हर दिन लड़ाई कर रहा है। लेकिन पार्क को यहाँ पर अपने भाई का बदला चाहिए। लेकिन पार्क को ये खबर मिल चुकी होती है कि सारे टीचर्स उसे यहाँ से कहीं और भेजना चाहते हैं। तब इसके बाद पार्क टीचर जो से मिलने जाता है और यहाँ पर टीचर जो पार्क से पूछता है कि आखिर तुम उन लोगों को मारना क्यों चाहते हो और तुम्हें कैसे पता कि उन्हीं लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा है। तब यहाँ पर पार्क कहता है कि उस दिन जब ये लोग शॉप में घुसे थे तो मैंने लास्ट टाइम उस सीसीटीवी कैमरा में इन चारों को ही मेरे भाई को मारते हुए देखा था। और उस समय पर मैं मेरे भाई से ही कॉल पे बात कर रहा था और जब ये लोग मेरे भाई को मार रहे थे तो मैंने उसकी चिल्लाने की आवाज़ अपने कानों से सुनी है और उनके मारने की वजह से ही मेरे भाई की जान चली गई। और उस दिन के बाद इन लोगों ने छोटे मोटे क्राइम किए और जेल में आ गए। लेकिन अगले ही दिन मेरे भाई की मुझे खबर मिली कि उसकी बॉडी बिल्डिंग के टैंक में मिली है। और ये सब जेल जाने का ड्रामा इन लोगों ने इसलिए किया ताकि ये मर्डर के केस से बचकर छोटे मोटे क्राइम में यहाँ पर आ जाएं और पुलिस से बच सकें। और इसके बाद पुलिस ने मेरे भाई के केस को तो एक्सीडेंट बताकर वहीं पे ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर टीचर जो कहता है कि ये सब बदला लेने की भावना को यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर तुम इस राह पे निकले तो तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। लेकिन यहाँ पर पार्क कहता है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। तब यहाँ पर टीचर जो पार्क से कहता है कि ये सब कुछ भूल जाओ और चुपचाप अपना एक माफ़ी लेटर लिखो कि तुम अब से ये सब रिपीट नहीं करोगे। तो इसके बाद यहाँ पर पार्क एक माफ़ीनामा लेटर लिखता भी है जिससे कि उसे एक और मौका दिया जाता है। लेकिन अब इसके बाद से पार्क के ऊपर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखी जाती है। लेकिन अब पार्क जब क्लास में आता है तो वो चुपचाप हेड डाउन करके बैठा रहता है। और यहाँ पर पार्क के बगल में एक ली नाम का लड़का बैठा होता है और वो यहाँ पर पार्क से कहता है कि देखो कि ये मुंजन और उसके लड़के मुझे भी काफ़ी बुली किया करते हैं। और यहाँ पर पार्क लंच टाइम में देखता है कि वो मुंजन और वो लड़के ली को लंच टाइम में काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दे रहे होते हैं और उसे काफ़ी बुली कर रहे होते हैं। और पार्क बैठा बैठा ये सब देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कहता। और इसके बाद यहाँ पर पार्क थेरेपी सेशन के लिए टीचर जो उसे मिलने आता है और यहाँ पर पार्क देखता है कि रूम के अंदर एक सेंटा क्लॉज की ड्रेस रखी होती है। और पार्क कहता है कि मेरे भाई को भी सेंटा क्लॉज काफ़ी पसंद था। तब यहाँ पर टीचर जो कहता है कि लास्ट टाइम मैं उसके अपार्टमेंट सेंटा क्लॉज बनकर गया था और वो मुझे काफ़ी पसंद था। और यहाँ पर टीचर जो एक बार फिर से पार्क के ऊपर दबाव बना रहे होते हैं कि तुम ये सब बदले के बारे में मत सोचो। लेकिन यहाँ पर पार्क वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद वो अपने रूम में आते वक्त एक रूम से अजीब सी आवाज़ें सुनता है और पार्क उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। और फिर पार्क थोड़ी देर तक वहाँ पे रुकता है तो तब वो देखता है कि इस रूम के अंदर से बाहर आता है और उसके हाथ में सिगरेट के डिब्बे होते हैं। और यहाँ पर पार्क देखता है कि उस रूम के अंदर वो ऑफिसर हान भी होता है और हमें पता चलता है कि ऑफिसर हान ली को अंदर बुली कर रहे होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ली उन सिगरेट के डिब्बों को लेकर पुलिस के सेल में जाता है और उन्हें वो सिगरेट के डिब्बे दे देता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस में से एक लड़का ली को काफी मारता है और कहता है कि तू सिर्फ 2 ही पैकेट लेके आया। और इसके बाद ये लोग इसके कपड़े वगैरह उतार कर
इसके साथ काफी गलत काम करता है और यहाँ पर बाकी सारे के सारे क्रिमिनल्स ये सब देखकर काफी हंस रहे होते हैं। तब इसके बाद अगली सुबह पार्क ली से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों करते हो, आखिर तुम ये सब बंद क्यों नहीं कर देते। तब ली यहाँ पर कहता है कि मैं ये सब उस मुजवान की वजह से करता हूँ, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो वो मुझे मारेंगे। और इसके बाद ली यहाँ पर पार्क से पूछता है लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। पार्क यहाँ पर बताता है मैं यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ। तब ली यहाँ पर बताता है कि तुम्हारा भाई जुनवू मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था और हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। और तुम्हें याद है कि उस रात हम सभी ने प्लान किया होता है कि हम एक साथ डिनर करेंगे और उस दिन तुम भी हमारे साथ डिनर करने के लिए आने वाले थे, लेकिन फिर किसी कारण से तुम वहां पर नहीं आए और हम तुम्हारा वेट ही कर रहे होते हैं। लेकिन फिर इसके बाद तुम्हारा भाई उठ करके शॉप पे चला गया। तब ये सुनकर यहाँ पे पार्क काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने आखिर मेरे भाई को वहां से जाने क्यों दिया, क्योंकि अगर ली उस दिन उसके भाई को रोक लेता तो उसके भाई की जान बच जाती। और यहाँ पर पार्क उसे धक्का मार के यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर हान एक लड़के को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है, लेकिन ये लड़का पिटते हुए भी काफी खुश हो रहा होता है और वो डिटेक्टिव हान से कह रहा होता है कि मारो सर और मारो, लेकिन मुझे पता है कि आप इस जेल के अंदर लड़कों के साथ क्या करते हो। लेकिन ये सुनते ही यहाँ पर डिटेक्टिव हान एकदम से रुक जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर हान है वो बच्चों के साथ यहाँ पे गलत काम करता है। और यहाँ पर कल रात को जो लॉन्ड्री रूम से आवाजें आ रही होती हैं वो ली के साथ भी वही कर रहा होता है। और इसके बदले ही ऑफिसर हान ने ली को कुछ सिगरेट के बॉक्स दिए होते हैं अपना मुंह बंद रखने के लिए, और ये सब ली सिर्फ उन सिगरेट के बॉक्सेस के लिए कर रहा होता है ताकि कि वो पैकेट वो जा करके पुलिस को दे दे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये बोंग नाम का लड़का इस जेल का नया कैदी होता है। और इसके बाद ये बोंग नाम का लड़का क्लास में आते ही एक लड़के को काफी बुरी तरीके से पीटता है और यहाँ पर ऑफिसर हान ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो बस उस लड़के को मेडिकल रूम में भिजवा देता है। और इसके बाद यहाँ पर बोंग पार्क को देखता है और उससे कहता है कि कैसा है बे। और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे ये एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि बोंग को असल में मुजवान ने ही इस जेल के अंदर बुलाया होता है, क्योंकि ये मुजवान के जो फादर होते हैं वो एक काफी बड़े लॉयर होते हैं और वो किसी भी कैदी को कहीं भी भिजवा सकते हैं। और उन्हें जब मुजवान के साथ मारपीट की खबर मिली तो उन्होंने बोंग को इस जेल के अंदर भेज दिया ताकि कि बोंग पार्क को यहीं पे मार दे, क्योंकि यहाँ पर मुजवान काफी डरा हुआ है कि पार्क उसे मारने के लिए यहाँ पर आया है। और ये सारी बातें जाकर के ली पार्क को बता देता है। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तब पार्क और बोंग दोनों ही गली के गैंगस्टर हुआ करते थे और वो लोगों के साथ बस मारपीट किया करते थे। और इसके बाद यहाँ पर ली पार्क को बताता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। वो बताता है उस दिन हम रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर के लिए तुम्हारा वेट कर रहे होते हैं, लेकिन काफी देर तक जब तुम अपने भाई का फोन नहीं उठाते तो तब तुम्हारा भाई अपनी शॉप के लिए काफी लेट हो रहा था, तो वो अपने काम पे चला गया क्योंकि उसे तुमसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी ताकि कि वो फैमिली का टेक केयर कर सके। और यहाँ पर ली कहता है कि अब से तुम्हें जेल के अंदर काफी सतर्क होकर घूमना होगा, क्योंकि अब वो बोंग सिर्फ तुम्हें मारने के लिए मौका ढूंढेगा। और यहाँ पर पार्क देखता है कि ये बोंग क्लास में आते ही सभी बच्चों को मार पीट रहा होता है ताकि वो यहाँ पर अपना दबदबा बना सके। और इसके दूसरी तरफ पार्क जब सीढ़ियों पे जा रहा होता है तब उसे याद आता है कि उस रात को उसके भाई ने उसे कॉल किया था और इससे पहले कि पार्क फोन उठा सके उससे पहले ही ये मुजवान और उसके पुलिस उस शॉप में आ गए थे। और सबसे पहले उन्होंने आते ही सीसीटीवी को कवर किया, लेकिन यहाँ पर जब फोन कट नहीं हुआ था पार्क ये सारी बातें सुन रहा था कि ये लोग कह रहे होते हैं कि अगर जुनवू ने उन्हें फ्री में सामान नहीं दिया तो वो ये सारा सामान तोड़ फोड़ देंगे और यहाँ से अच्छी खासी लूट करेंगे। और जब यहाँ पर जुनवू ने कहा कि वो पुलिस को खबर कर देगा तो इसके बाद उन चारों ने मिलकर जुनवू को काफी पीटा। और उस समय पार्क वो सारी आवाजें फोन पे सुन रहा होता है कि किस तरीके से उसका भाई चिल्ला रहा है। और इसके बाद यहाँ पर पार्क टीचर जो से हेल्प मांगने के लिए जाता है। तब यहाँ पर टीचर जो पार्क को कुछ रूम की चाबियां देते हैं जो कि लॉन्ड्री रूम के बगल वाले रूम की चाबी होती है, लेकिन आज भी लॉन्ड्री रूम से अजीब आवाजें आ रही होती हैं। और यहाँ पर जब पार्क वहां से गुजरता है तो आज भी उसे वैसी आवाजें आ रही होती हैं। तब यहाँ पर पार्क को याद आता है कि उसका भाई भी कभी कभी ऐसी आवाजें ही निकालता था और जब पार्क उसके ऊपर चिल्लाता था तो तब वो पार्क से इन आवाजों के लिए माफी भी मांगता था। और पार्क जब उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसी आवाजें करते ही क्यों, लेकिन तब जुनवू ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। और इसके बाद यहाँ पर पार्क चाबी से उस रूम को खोलता है। तब वो यहाँ पर अंदर देखता है कि वो ऑफिसर हान ली के साथ गलत काम कर रहा होता है। तो तब यहाँ पर पार्क ऑफिसर हान को मारता है और उन्हें बेहोश कर देता है। और इसके बाद यहाँ पर पार्क को ये पता चल जाता है कि उसका भाई ऐसी आवाजें क्यों निकालता था, क्योंकि शायद उसके साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन पार्क सोचता है कि वो जेल में तो नहीं था तो उसके साथ ये सब कुछ बाहर ही होता था। तब ये सोच कर पार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है
कि उसके भाई ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था ये उसे कभी नहीं बताया। और पार्क को यहाँ पर ये सब कुछ याद आता है कि जिस समय उसका भाई उसे कॉल करता था तब पार्क तो बाहर किसी के साथ मारपीट कर रहा होता था, कि जुनू ने कभी उसे ये तक नहीं बताया कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। और यहाँ पर पार्क ये सब सोचकर काफी ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि इस सब में उसकी भी गलतियां है कि अगर वो उस दिन समय पर वहां पे पहुंच जाता तो शायद उसके भाई के साथ ऐसा नहीं होता और उसका भाई आज जिंदा होता। और इसके बाद अगले दिन यहाँ पर मुजवान की माँ उससे मिलने के लिए आती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि मुजवान का अब कुछ ही दिनों में यहाँ से ट्रांसफर होने वाला है। और यहाँ पर एक और खबर मिलती है कि ऑफिसर हान ने यहाँ से अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि हमें तो पता है कि ऑफिसर हान वो गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मुजवान बोंग से कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो क्या सोचा है कि तू इस पार्क को कैसे मारेगा। लेकिन यहाँ पर बोंग कहता है कि अभी उसके पास कोई प्लान नहीं है। तब यहाँ पर मुजवान बोंग से कहता है कि देख तूने मेरे पिता से पैसे लिए हैं और तूने अगर ये काम नहीं किया तो मैं ये सारी बात अपने डैड को बता दूंगा। और इसके बाद आता है बदले का दिन और आज यहाँ पर पार्क रेडी होता है मुजवान और उसके सभी आदमियों को मारने के लिए, क्योंकि टीचर जो ने बताया होता है कि आज नहाते वक्त 40 मिनट तक के लिए कोई भी गार्ड वहां पर नहीं होगा और इतनी देर में तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर पार्क जैसे ही बाथरूम में आता है वो सभी से कहता है कि मून और उसके आदमियों को छोड़कर सभी के सभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। और ये सुनकर सभी के सभी बाहर निकल भी जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पार्क मुजवान से कहता है कि तूने मेरे भाई को क्यों मारा। और यहाँ पर पार्क एक कांच को तोड़कर उसका एक टुकड़ा अपने हाथ में ले लेता है। और इसके दूसरी तरफ जो ली होता है वो टीचर जो के पास आया होता है उनसे मदद मांगने के लिए, क्योंकि आज पुलिस ने फिर उसके साथ गलत काम करने के लिए उसे अपने पास बुलाया होता है। लेकिन आज यहाँ पर वो अपनी जान बचाने के लिए टीचर जो के पास आया होता है। और यहाँ पर ली काफी तरह डरा हुआ होता है। तो तब यहाँ पर टीचर जो ली को एक पेपर देते हैं और उससे कहते हैं कि लो इस पेपर पर जो मन में आए वो बनाओ। तब यहाँ पर ली एक ड्राइंग बनाना शुरू करता है और उधर हम देखते हैं कि बाथरूम के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। और ने उन 4 लड़कों में से 3 को काफी बुरी तरीके से पीटा होता है। लेकिन इस सब लड़ाई में पार्क भी काफी ज्यादा घायल हो गया होता है और सिर्फ आखिर में मुजवान ही बचा होता है। और यहाँ पर जब पार्क उसे मारने के लिए जा रहा होता है तब यहाँ पर मुजवान चिल्ला चिल्ला कर पार्क से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, हम लोगों ने बस उसे पीटा था, इसके बाद का हमें कुछ भी नहीं पता, बस हमें छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर पार्क उसे मारने के लिए उसके पास आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है, उसे चलने में भी काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन तब यहाँ पर टीचर जो आ जाता है और उन्हें देखकर मुजवान टीचर से कहता है कि टीचर मुझे बचा लो। लेकिन यहाँ पर टीचर जो पास में से ही एक लोहे का पाइप निकालते हैं और एक एक करके वो उन सभी लड़कों को उस पाइप से उनके सर में काफी बुरी तरीके से मारते हैं, जिससे उनकी जान वहीं पर चली जाती है। और ये देखकर तो पार्क के होश ही उड़ जाता है कि आखिर टीचर जो को हुआ क्या है। और इसके बाद यहाँ पर टीचर जो मुजवान के पास आकर के मुजवान के सर में भी उस लोहे के पाइप से मार देते हैं, जिससे मुजवान की भी वहीं पर जान चली जाती है। और ये देखकर पार्क के तो पूरे होश उड़ जाते हैं। और लेकिन इससे पहले कि पार्क कुछ पूछ पाता वो वहीं पर थककर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद पार्क की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल में ली भी होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कोर्ट रूम में टीचर जो के ऊपर 4 मर्डर के चार्जेस लगे होते हैं और यहाँ पर उनकी नौकरी तो चली जाती है। और यहीं पर ली भी आ गया होता है और वो टीचर जो के एक पेपर फेंक के मारता है, जिसमें कि उस रात ली ने ड्राइंग बनाई होती है। और यहाँ पर इस ड्राइंग में आखिर में होता क्या है ये हम आगे देखेंगे। और इसके बाद हमें एक पास्ट दिखाया जाता है जब यहाँ पर टीचर जो सेंटा क्लॉज बनकर पार्क के भाई जुनू के पास जाया करते थे और वो मौका देखकर जुनू के साथ काफी गलत काम किया करते थे। और इसके बाद वापस से सीन कोर्ट रूम में आता है और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क भी ठीक होकर के जेल में आ गया होता है। और यहाँ पर सोते वक्त पार्क को याद आता है कि उसका भाई उससे अक्सर कहता था कि हर हफ्ते सेंटा क्लॉज उससे मिलने के लिए आता है और वो मुझे नूडल्स देता है और मेरे लिए क्रिसमस का सॉन्ग गाता है। लेकिन यहाँ पर पार्क अपने भाई की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे चुपचाप सोने के लिए कहता है, क्योंकि पार्क वैसे भी काफी थक कर आया होता है। और पार्क कहता है कि देखो मैं काफी थक चुका हूँ, ये सारी बातें मत कहो, चुपचाप तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन यहाँ पर पार्क का भाई दर्द में सो नहीं पाता और दर्द में बैठकर चुपचाप रोता रहता था। तब यहाँ पर उसका रोना सुनकर पार्क भी काफी ज्यादा परेशान होता रहता था और उसे कभी समझ में नहीं आता था कि उसका भाई आखिर रो क्यों रहा है। लेकिन अब यहाँ पर उसे समझ में आ गया था कि टीचर जो हर हफ्ते उसके भाई से मिलने के लिए सेंटा क्लॉज बनकर उसके अपार्टमेंट में आते थे, क्योंकि एक बार टीचर जो ने उसे बताया था कि वो सेंटा का गेटअप लेकर उसके भाई से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि जुनवो को सेंटा क्लॉज पसंद था। लेकिन यहाँ पर टीचर जो ने बताया था
कि वो सिर्फ एक ही बार लास्ट क्रिसमस पे उसके भाई से मिलने के लिए गए थे, लेकिन जुनवू तो कहता था कि उससे मिलने के लिए सेंटा क्लॉज हर हफ्ते आते थे। तो अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए पार्क जेल में जाता है टीचर जो से ये पूछने के लिए, क्या तुमने मेरे भाई को मारा है? और पार्क ये बस ऐसे ही पूछ रहा होता है। टीचर जो जवाब देता है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो बस मुझे अच्छा लगता था और वो मुझे काफ़ी मानता था। और टीचर जो बताता है कि मैं जुवेनाइल सेंटर में जॉब करने के लिए इसलिए आया ताकि मैं उन पुलिस को जुनवू को मारने की सजा दे सकूं जिन्होंने तुम्हारे भाई को परेशान किया था। लेकिन जब मैंने वहां पर तुम्हें देखा तो इससे पहले कि तुम उन्हें मार सको मैंने उन्हें मार दिया ताकि तुम्हारा फ्यूचर बच सके। तब ये सुनकर यहाँ पर पार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है कि तुमने ही मेरे भाई को मारा है। और इसके बाद हमें स्टोरी का आखिरी पार्ट दिखाया जाता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हमें कहानी में आगे पता चलता है कि जब वहाँ पर वो पुलिस शॉप में घुसते थे तब वहाँ पर उन पुलिस ने पहले तो जुनवू को काफी मारा पीटा और फिर उस शॉप को काफी तहस नहस कर दिया और वहाँ से सामान लूट कर भाग गए। और ये देखकर यहाँ पर जुनवू काफी ज्यादा डर गया था कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ पर रोने लगता है। और तभी इतने में वहाँ पर टीचर जो आ जाते हैं और वो जुनवू को चुप कराता है और उसके चेहरे पर मरहम पट्टी करता है। और इसके बाद वो जुनवू को उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है और इसके बाद वो उसके साथ वहाँ पर गलत काम कर रहे होते हैं, जिस बीच जुनवू की वहीं पर मौत हो जाती है। तब ये देखकर टीचर जो को झटका लग जाता है और तब वो जुनवू की बॉडी को उस टैंक में डाल देता है और वहाँ से निकल जाता है। और इसके आगे की कहानी तो हम सबको पता ही है कि पुलिस ने इस केस को एक एक्सीडेंट बनाकर बंद कर दिया। और इसके बाद हमें टीचर जो को जेल के अंदर दिखाया जाता है, जिसे कि जेल के अंदर 4 साल की सजा मिली होती है, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो ने उन मर्डर्स को ऐसा सेल्फ डिफेंस कोर्ट में पेश किया होता है, जिस वजह से कोर्ट ने सिर्फ टीचर जो को 4 साल की सजा दिया है। और यहाँ पर टीचर जो काफी खुश होता है ये सोचकर कि 4 सालों में तो वो इस जेल से बाहर निकल ही जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बगल में एक जेल का कैदी आता है और उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है। और ये देखकर टीचर जो काफी डर जाता है और तभी वो टीचर जो से कहता है कि तुमने डिफेंस लॉयर के बेटे मुजुआन को मार दिया, लेकिन अब उसने मुझे भेजा है तुम्हारा काम तमाम करने के लिए। और ये बात सुनकर टीचर जो की एकदम से हलक सूख गई होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कैदी होता है वो एक किलर होता है और उसे यहाँ पर मुंजाउन के फादर ने भेजा है टीचर जो को मारने के लिए, क्योंकि अब मुंजाउन का फादर अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क भी अपनी सजा कंप्लीट करके जेल से बाहर निकलता है और इसके बाद वो अपार्टमेंट के ऊपर आकर ली से मिलता है जो कि जेल में बुली हुआ करता था। और यहाँ पर पार्क उसके साथ क्रिसमस का सॉन्ग आता है।